नमस्कार। इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर बदलने के लिए नहीं आती, बल्कि वो एक पूरे देश की आत्मा पर अपनी छाप छोड़ जाती हैं। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही दिन की जिसने आधुनिक भारत की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 6 दिसंबर 1992। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, असल में ये वो दिन है जिसने भारत के सामाजिक और राजनीतिक रास्ते को एक नए और शायद कहीं ज्यादा मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। अक्सर इस दिन के बारे में कहा जाता है कि ये भारत के इतिहास का एक काला दिन है। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस गहरे जख्म की तरफ इशारा करती है जिसकी कहानी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं उस सुबह में। अयोध्या में जब सूरज उगा तो 16वीं सदी में बनी बाबरी मस्जिद हमेशा की तरह अपनी जगह शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी दीवारों के बाहर जो हवा थी ना, उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। ये देश के लिए कोई मामूली सुबह नहीं होने वाली थी। सोचिए कैसा मंजर रहा होगा। एक तरफ सदियों पुरानी वो पत्थर की इमारत एकदम खामोश, और दूसरी तरफ उसके ठीक बाहर लाखों लोगों की भीड़ जमा थी। हर चेहरे पर एक अलग भाव, एक अलग कहानी, और हवा में तनाव बस बढ़ता ही जा रहा था। माहौल नारों से गूंज रहा था, जोशीले भाषण दिए जा रहे थे और जुनून की लहरें थीं। सब कुछ एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा था जिसे कहते हैं ना, एक टिपिंग पॉइंट। शायद उस भीड़ में किसी को भी ये एहसास नहीं था कि अगले कुछ ही घंटे भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल देंगे। और फिर दोपहर होते होते वो जो तनाव था वो फट पड़ा, वो खामोशी टूट गई और कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। दोपहर के करीब 12 बजे पहला गुंबद हिला, और बस उसके बाद तो जैसे एक सैलाब आ गया जिसे कोई नहीं रोक पाया। उस दिन कानून, वादे, सब कुछ उस भीड़ के सामने जैसे बेबस नजर आया। लेकिन देखिए, उस दिन सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं गिरा था, उस मलबे के नीचे कुछ और भी था जो टूट रहा था, और उसकी जो दरारें थीं वो पूरे देश में महसूस होने वाली थी। अयोध्या में जो चिंगारी लगी थी ना, वो देखते ही देखते पूरे देश में आग की तरह फैल गई। तो असल में टूटा क्या था? वो चीजें जो दिखाई नहीं देती। टूटा था वो भरोसा जो अलग अलग समुदायों को एक साथ रखता है। बिखरा था हमारा सामाजिक ताना बाना, और सबसे बड़ी चोट लगी थी भारत की उस धर्मनिरपेक्ष पहचान पर जिस पर हमें इतना नाज था। और इस सब की सबसे भारी कीमत वो इंसानों ने चुकाई। देश के कोने कोने में दंगे भड़क उठे, नफरत ने शहरों की गलियों को अपनी चपेट में ले लिया। हजारों लोगों की जानें चली गईं, और न जाने कितने परिवार ऐसे बर्बाद हुए कि फिर कभी पहले जैसे नहीं हो पाए। और यहीं से एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। ये तब होता है जब राजनीति लोगों की भावनाओं को ही अपना हथियार बना लेती है। जख्म किसी एक को नहीं लगता, बल्कि पूरी की पूरी पीढ़ी घायल हो जाती है। वो दिन तो बीत गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा जख्म छोड़ गया जो आज भी, इतने साल गुजर जाने के बाद भी, पूरी तरह से भर नहीं पाया है। सोचिए, 30 साल से भी ज्यादा, मतलब एक पूरी पीढ़ी इस घटना के साए में ही बड़ी हुई है। ये बहुत बहुत लंबा वक्त होता है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हर जख्म नहीं भरता, और ये शायद उन्हीं जख्मों में से एक है। इतना समय बीत गया, पर उस दिन से जो कड़वाहट और विवाद पैदा हुआ वो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। और इतनी सारी बहसों के बाद, इतने विश्लेषण के बाद भी एक सवाल है जो आज भी हमारे जहन में गूंजता है कि क्या उस दिन की आग को रोका जा सकता था? ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद इतिहास में ही कहीं दफन है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक इमारत के टूटने की नहीं है। ये कहानी है उस दर्द की जो आज भी जिंदा है। ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास पत्थरों पर नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों पर लिखा जाता है। और कुछ जख्म वो वक्त के साथ भी जिंदा रहते हैं, एक सबक बनकर, एक चेतावनी बनकर।